नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दे सकते हैं। और मैं हमेशा से एक टाइटल में चीज़ डाल रहा हूँ, लास्ट चांस। तो ये लास्ट चांस भी नहीं है। क्यों? ध्यान से देखेंगे, हमने लास्ट चांस थोड़ा सा हम उससे आगे आ गए हैं, वो कैसे देख लेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, मैं हमेशा से एक चीज़ प्राउडली बोलता हूँ कि हमारा एनालिसिस करने का तरीका हमेशा बदलता रहता है। और म्यूचुअल फंड उस लिस्ट में अलग अलग आते रहते हैं, जिस वजह से हमारा चैनल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा डीप जाना हम प्रेफर करते हैं, जिससे आपको असली में बेनिफिट हो सके। क्यों? क्योंकि हम लाइसेंस्ड हैं, और एक लाइसेंस बंदा, मुझे लगता है मोस्टली केसेस में, हर लाइसेंस बंदा नहीं बोल सकता मैं, मोस्टली केसेस में उनके तरीके, तौर तरीके एक नॉर्मल उस बंदे से बहुत अलग होते हैं जो सिर्फ यूट्यूबर है। ठीक है। और इसके लिए मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ, ना कि कोई अकड़ है, ना ही मैं अपने आप की कोई फ्लेक्स कर रहा कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी तक समझ नहीं आया, वीडियो के अंदर चलते हैं, बताता हूँ क्या। देखो, अब क्या है कि मान लो एक बुल रन चल रहा है, 1 2 3 4। ये मार्केट के 4 फेज़ हैं, 3 फेज़ मान लेते हैं इजी तरीके के लिए। एक फेज़ है जहाँ पे बुल रन है, ठीक है, एक है बियर रन है, और एक है मार्केट वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल में ना मेनली मतलब 3 तरह से मार्केट आ जाती है कि एक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, एक मार्केट बुल टू बियर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तब भी मार्केट थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और एक होता है बियर टू बुल की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट में जब कन्वर्जन आता है। फिलहाल हम किस स्टेज में हैं? इन सभी स्टेज में से हम जा रहे हैं बियर टू बुल की तरफ। बेशक स्लोली जाएंगे, लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है। अभी हम इस शिफ्टिंग में हैं, बियर रन चला है, अब यहाँ से हम बुल जाने के चांसेस हैं, ठीक है। सिर्फ चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि 100% कुछ भी नहीं होता। हर मार्केट में फंड को एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ बुल रन में अगर मैं फंड ढूंढूंगा तो मैं डिस्काउंट तो देखूंगा ही नहीं कि भाई डिस्काउंट क्या है। क्यों? हर हफ्ते, हर 10 दिन में एक फंड अपना पीक बना रहा होता है। बियर रन में मैं किसी भी फंड को ये नहीं देखूंगा कि वो अपना कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा हो। क्यों? मतलब आप ये मान के चलो, अपना कैटेगरी एवरेज बीट करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मोस्टली नए म्यूचुअल फंड वहाँ पे अपना कैटेगरी एवरेज बीट कर रहे होते हैं, जो कैटेगरी एवरेज को ऊपर तक ले जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं इस वाली सिचुएशन में, बियर टू बिल वाली में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हम 2 का कॉम्बिनेशन बना के, कि एक अपना कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा हो, दूसरा आप डिस्काउंट रेट पे उस म्यूचुअल फंड को उठा लो। पहला फंड मैं आपको उसका डिस्काउंट नहीं दिखा रहा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, और डिस्काउंट भी ठीक ठाक है इसके ऊपर। लार्ज कैप बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा। आप बंधन लार्ज कैप ले सकते हो, निप्पॉन ले सकते हो, आईसीआईसी ले सकते हो, पराग पारिक ले सकते हो, एचडीएफसी ले सकते हो। एज ए लार्ज कैप इन 5 में से कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। पराग और एचडीएफसी फ्लेक्सी का नाम क्यों लिया, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं उनको एज अ लार्ज कैप ही कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्को मिड कैप पे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स को फिर भी दिया ये फंड। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट तो कर रहा है, और साथ ही साथ डिस्काउंट पे भी है। ऑलमोस्ट 6.83 का डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट आधा हो चुका है। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं लास्ट चांस भी नहीं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर। क्यों? लास्ट चांस तब था जब हर फंड 10 से 15% के डिस्काउंट पे था। अब हर फंड 5 से 7% के डिस्काउंट में रह गया है, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप में तो 3 to 4% पे आ गया है। तो जो इनका पीक था 26/11/2025 को, वो जल्दी ये 175 की एनएवी जिस दिन 189 हो जाएगी, वो डिस्काउंट 0 हो जाएगा। और अगर ये जो गुड न्यूज़ रोज आ रही हैं, ये गुड न्यूज़ हफ्ता भी चलती रही, मैं कह रहा हूँ सीज़ फायर के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर सीज़ फायर कंटिन्यू और हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों देशों ने, यूएस ने और ईरान ने खोल दिया, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो गुड न्यूज़ आएंगी, तो सारा का सारा जो डिस्काउंट है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये शायद और शायद 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ही वैलिड हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले ये देख लेते हैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप जिनके अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन क्या ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपको लगता है कि इतना डीप एनालिसिस आप नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन है कि इतना डीप एनालिसिस हम करते हैं, हमारा चैनल देखो, सीखो उसके बारे में। अगर आपको लगता है इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सीखने में सालों भी लग सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो। आप क्या SIP स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, ऑलरेडी भी कर रहे हो तो उसका भी प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ अपना SIP अमाउंट ही ड्रॉप करना। पहले सर्विसेज के बारे में जान लेना, और जब आप सर्विसेज हमारे साथ स्टार्ट
स्टार्ट करना चाहोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको ये एनालिसिस वगैरह ये सारा हम करेंगे, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करेंगे। अभी मैंने दिखाया ना आपको वो ट्रांजिशन कि बियर टू बुल रन वाला। मैं कह रहा हूँ वैसे तो SIP जैसे हम बोलते हैं ना, पेड़ उगाने का कोई अच्छा समय नहीं होता। पेड़ उगाने का सबसे अच्छा समय था आज से 20 साल पहले, और दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। तो मैं यही बोलता हूँ कि SIP स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय आज से 2, 5, 10 साल पहले था, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस लॉजिक को हटा दूं तो बुल टू बियर में SIP स्टार्ट करने में एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सीधा पॉजिटिव जाता है और जो फिर नेगेटिव आपको देखने को मिलता नहीं है। क्यों? यहाँ से 15, 20, 25% उठ जाएगा पोर्टफोलियो, फिर अगर 10-15% गिर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था और बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न निकाल के दिए। लास्ट 1 मंथ में 9.6%, 9.06% इसने तगड़े रिटर्न निकाले, कैटेगरी एवरेज को बीट किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक फ़र्क जो जनरेट होता है, डिस्काउंट कितना है इसमें? सबसे कम डिस्काउंट ऑलरेडी जो मैंने लिस्ट उठाई है, सबसे कम डिस्काउंट इसमें है। लेकिन ये लिस्ट टॉप डिस्काउंटेड म्यूचुअल फंड की है। अभी ये अच्छा नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं कर रहा, ये HSBC फिर भी थोड़ा ठीक कर रहा है। अब मैं HDFC का एग्जाम्पल लेता हूँ, 10.41 का है। अगर हम ये ले लेते हैं कि भाई डिस्काउंट इसमें अच्छा है, लेकिन ये फंड चल तो नहीं रहा ना, अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफ़ी नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको HDFC को निकाल देना है। अभी मार्केट रिकवर कर रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। तो अभी इस पूरी वीडियो को देख के कुछ भी बाय सेल नहीं करना, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट था जो आपको ये समझाने के लिए था कि किस फंड में डिस्काउंट ज़्यादा है और किस फंड में कैटेगरी एवरेज बीट किया जा रहा है, तो आपको वो म्यूचुअल फंड बाय कर लेने हैं। कितने म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फर्स्ट फंड हो गया, इन्वेस्को दूसरा हो गया और बंधन लार्ज कैप तीसरा हो गया। सिर्फ और सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड मैंने इस वीडियो में बताए जो आपको बेहतरीन वेल्थ बना के दे सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।